हेरा फेरी मूवी सीरीज सिर्फ एक फिल्म सीरीज नहीं है, एक कल्ट क्लासिक है। 2000 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तब किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि राजू, सैम और बाबूराव की जोड़ी इतनी आइकॉनिक बन जाएगी। फिर हेरा फेरी ने इस लेगेसी को स्ट्रॉन्ग बना दिया। डायलॉग्स लाइक उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये बाबूराव का स्टाइल है। पैसा ही पैसा होगा। ये लाइंस हर जेनरेशन के बीच कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है। तो जब फाइनली 2025 में हेरा फेरी 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, आफ्टर ऑलमोस्ट 19 इयर्स फैंस इमोशनल हो गए। लेकिन उस एक्साइटमेंट का मूड सडनली बदल गया जब एक के बाद एक शॉकिंग कंट्रोवर्सी सामने आई। सबसे पहला और सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब कंफर्म हुआ कि परेश रावल, जो बाबूराव का रोल प्ले करते आए हैं, अब इस फ्रेंचाइज का पार्ट नहीं रहेंगे। ये रोल उनका करियर डिफाइनिंग रोल बन चुका था और लोग उनको उस कैरेक्टर से अलग सोच ही नहीं सकते। सोर्सेस के हिसाब से परेश रावल ने इनिशियली फिल्म साइन की थी और उन्होंने 11 लाख का साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। उनका कहना था कि फिल्म का क्रिएटिव विजन उनको सूट नहीं कर रहा था और स्क्रिप्ट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से नीचे थी। अब ये बात समझ आती है कि एक सीनियर एक्टर अपनी इंटीग्रिटी के लिए स्टैंड ले, लेकिन फैंस के लिए एक इमोशनल बीट्रेयल था। हेरा फेरी उनके फैंस के लिए एक इमोशन है, सिर्फ फिल्म नहीं। परेश रावल के डिसीजन को लेकर फैंस डिवाइडेड हो गए। एक तरफ लोग समझ रहे थे कि उन्होंने स्क्रिप्ट पसंद नहीं होने पर एग्जिट लिया, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनकी टाइमिंग पे सवाल उठने लगे। लोगों ने बोला कि अगर आपको स्क्रिप्ट पसंद नहीं थी तो साइनिंग से पहले डिसाइड करना चाहिए था। अनप्रोफेशनल, इनकंसिस्टेंट, इरेस्पॉन्सिबल जैसे कमेंट्स उनके अगेंस्ट वायरल होने लगे। और जब उन्होंने 11 लाख वापस किया तब भी लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। ये सिर्फ पैसों का नहीं, कमिटमेंट का इशू है। परेश रावल के एग्जिट से फिल्म की क्रिएटिविटी पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। इसके बाद फिर कंट्रोवर्सी और बड़ा ट्विस्ट लेती है जब रिपोर्ट्स आई कि परेश रावल पर 25 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा गया है बाय द प्रोड्यूसर्स एंड अक्षय कुमार टीम। उनका आर्गुमेंट था कि परेश रावल के सडन एग्जिट की वजह से उनका मैसिव फाइनेंशियल लॉस हुआ। शूटिंग शेड्यूल ऑलरेडी प्लान था, सेट्स बन गए थे, डेट्स लॉक थी फॉर अदर्स एक्टर्स, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी भी रेडी थी। इस वजह से उन्होंने परेश रावल से साइनिंग अमाउंट तो वापस ले लिया, लेकिन लीगल एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि उस एग्जिट ने पूरा प्रोडक्शन डिले कर दिया। ये केस ये भी हाईलाइट करता है कि बिग बजट फिल्म में सिर्फ एक्टिंग नहीं, प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। एक और धमाका तब हुआ जब रूमर्स आए कि पंकज त्रिपाठी को बाबूराव के रोल के लिए अप्रोच किया गया है। अब देयर इज नो डिनाइंग, पंकज त्रिपाठी एक बहुत अच्छे एक्टर है, उनका कॉमिक टाइमिंग भी सुपर्ब है, लेकिन बाबूराव कोई जनरल रोल नहीं है। इट्स परेश रावल्स आइडेंटिटी। जैसे मुन्ना भाई बिना संजय दत्त इमेजिन नहीं होता, वैसे ही बाबूराव बिना परेश रावल एक्सेप्ट करना मुश्किल है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह फैंस ने नो बाबूराव नो हेरा फेरी ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया। मीम्स, बॉयकॉट थ्रेड्स, पेटिशंस सब कुछ होने लगा। एक क्लियर मैसेज था, हेरा फेरी 3 की जान बाबूराव है और बाबूराव का मतलब सिर्फ परेश रावल। आज हेरा फेरी 3 मूवी क्रिएटिव कंफ्यूजन और फैन बैकलैश के बीच अटकी हुई है। परेश रावल का एग्जिट, लीगल बैटल, इमोशनल फैन कनेक्शन, कास्टिंग क्राइसिस सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंट्रोवर्सी से भर दिया है। मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म रिलीज हो, इन्वेस्टमेंट बचे और नॉस्टैल्जिया हिट हो, लेकिन फैंस सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि ओरिजिनल ट्रियो वापस इस फिल्म में आ जाए। तो अब सवाल ये है, क्या परेश रावल वापस आएंगे? क्या मेकर्स उनसे फिर से नेगोशिएट करेंगे? क्या फिल्म पोस्टपोन होगी या बंद होगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या बिना बाबू भैया के हेरा फेरी 3 उतना ही आइकॉनिक बन सकती है? इसका जवाब शायद ही टाइम देगा, लेकिन अभी के लिए एक बात तो क्लियर है, हेरा फेरी तभी पूरी होती है जब बाबूराव, राजू और श्याम एक ही फ्रेम में हो।